Good morning everyone. This is class 6 and our subject maths. We will start new concept. It means Roman numerals. After completing exercise 1.5, we will study about new concept that is Roman numerals. अब रोमन न्यूमरल्स के कंसेप्ट आप इसके पहले भी स्टडी कर चुके हो। आज हमें देखना है रोमन न्यूमरल्स सिस्टम। There are several systems of reading and writing numbers used by different civilization in the world. अलग-अलग civilization में दुनिया में अगर हम देखेंगे तो नंबर सिस्टम्स रीडिंग और राइटिंग अलग-अलग डिफरेंट मेथड है। On the system is Roman न्यूमरल्स और उसी में से एक जो रोमन न्यूमरल्स एक नंबर सिस्टम का टाइप है। इन दिस सिस्टम न्यूमरल्स आर रिटन बाय यूजिंग सिंबल्स। अब ये जो रोमन न्यूमरल्स ये जो नंबर सिस्टम है इसमें नंबर लिखने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब वो सिंबल्स कौन से होते हैं? वो सिंबल्स कुछ इस तरीके से होंगे। ये सिंबल्स का यूज करके हम रोमन न्यूमरल्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये जो सिंबल्स हैं जैसे कि I, V, X, L, C, D, M ये रोमन नंबर्स के सिंबल्स हैं। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? रोमन नंबर्स फॉर्म करेंगे। We use Roman numerals in some special situations like symbols for hour in a clock, symbols for indicating chapter numbers in a book, etc. It is strange that Romans, when they invented Roman numerals system, did not think of symbols to represent zero. अब रोमन्स ने जब ये रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल होना चाहिए। सो रोमन सिस्टम डज नॉट हैव अ सिंबल फॉर जीरो और इसीलिए इस नंबर सिस्टम में जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है। उन्होंने 1 to 9 इस नंबर के अलग-अलग सिंबल दिया है, 10 के लिए सब सिंबल दिया है, बट जीरो के लिए ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सिंबल रोमन नंबर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर रोमन न्यूमरल्स। अब इसी रोमन न्यूमरल्स में रीडिंग और राइटिंग में से कैसे करना है? सबसे पहले हमें देखना है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर असाइन्ड टू एक्सप्रेस रोमन न्यूमरल। अब हमने जो ये यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स के सिंबल्स यूज किया है ये एक्चुअली कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे I ये जो रोमन सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। उसी तरह V ये जो रोमन नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा 5 के लिए, X for 10, then L for 50, now C for 100 and M for 1000, M for 1000 and D for 500। मतलब यहाँ पर अगर हम रोमन नंबर्स की रीडिंग और राइटिंग पर अगर फोकस करते हैं तो I जो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, V रिप्रेजेंट करेगा 5 के लिए, X for 10, L for 50, C for 100, M for 1000 and D for 500. Understood? We can write any number using the combination of this symbol. हमें कोई भी नंबर अगर रोमन नंबर्स में लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो इन्हीं नंबरों का कॉम्बिनेशन यूज करके एक ग्रुप यूज करके हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We use the following rules to read and write Roman numerals. Here given if a symbol is repeated, its value is added as many times as occur. अगर हम कोई सिंबल को रिपीट करते हैं तो उस सिंबल की जो वैल्यू है वो सिंबल की वैल्यू उस जिसके दो सिंबल हम लेते हैं उसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 1 के लिए जो सिंबल यूज किया हुआ I अगर इसे रिपीट किया मतलब 2 टाइम अगर हमने इसे लिखा तो ये 1 होगा, ये सिंबल होगा 1 और ये सिंबल होगा 1 तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? ये 2। मतलब डबल I ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को। अंडरस्टूड? जैसे कि X हमने लिया है 10 के लिए
तो डबल एक्स जो हो जाएगा होगा 10 प्लस 10 इट मींस 20। तो डबल एक्स की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। मतलब जिस सिंबल को हम रिपीट करेंगे फॉर द कॉम्बिनेशन सो द वैल्यू आल्सो डबल। अंडरस्टूड? नाउ a symbol can repeated only up to 3 times but the symbols V and D are never repeated। हमने जो यहाँ पे सिंबल्स देखे हैं ये सिंबल सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, 4 टाइम हम कोई भी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे। जब भी हम रोमन नंबर की स्टडी करते हैं उस समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रोमन सिंबल्स है फॉर द राइटिंग रोमन नंबर्स, तो कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। और उन नंबर्स में या उन सिंबल्स में भी ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते। उसमें है V, L एंड D। कौन कौन से? V, L एंड D। ये जो 3 सिंबल्स हैं ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते, उनका ओनली वन टाइम ही यूज किया जाता है। नाउ if one or more symbols are placed after another symbol or greater value at that value, मतलब कोई भी सिंबल अगर जो रिपीट हो रहा है उसके बाद अगर हम लिखते हैं, मतलब कोई भी सिंबल लिखने के बाद में तो वो वैल्यू उसमें ऐड होती है। मतलब सिंबल लिखने के बाद दूसरा सिंबल अगर हम लिखते हैं तो वैल्यू उसमें ऐड होगी। फॉर एग्जांपल VII। अब ये अगर हम सिंबल लिखते हैं यहाँ पे तो V का मतलब कितना होता है 5, I का मतलब 1 और इसका मतलब भी 1, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। मतलब V ये एक सेपरेट सिंबल था, इसमें हमने ऐड किया है I + I, इसका मतलब हो गया VII। तो VII का मतलब होगा 5 6 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। इसका मतलब है कि सिंबल ऐड करने पे, आगे बढ़ाने पे, आफ्टर सिंबल ऐड करने पे वैल्यू ऐड होगा। नाउ थर्ड रूल इज द if a symbol is placed before another symbol of greater value subtract that value। जैसे हमने आफ्टर सिंबल देखा वैसे बिफोर सिंबल आएगी। जैसे कि सिंबल्स के पहले हमने कोई सिंबल ऐड किया है इसका मतलब होगा वो नंबर वहां से सबट्रैक्ट हो रहा है या कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 फॉर x और उसके पहले हमने ऐड कर दिया I। ओके, इसका मतलब होगा ये हो गया 10 - 1 = 9। xi के मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर हम x के बाद I लिखा है यहाँ पे तो x का मतलब हो गया 10 + 1 = 11, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11। मतलब x के पहले अगर हम I लिखते हैं तो नंबर बिफोर हो जाएगा, मतलब 10 का बिफोर नंबर 9, और इसके बाद अगर हमने I सिंबल ऐड किया तो आफ्टर नंबर होगा, मतलब 10 + 1 होगा, वहां पे 11 हो जाएगा। इस तरीके से रोमन नंबर्स में कोई सिंबल ऐड करने से उसके वैल्यू में कौन सा चेंज होता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर सिंबल टू ग्रेटर वैल्यू सबट्रैक्ट दैट वैल्यू। अब जैसे V के बाद अगर हम यहाँ पे C लिखते हैं तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, दिस इज नॉट अलाउड हियर। तो ऐसे कुछ सिंबल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे रूल्स थे जो कि हमने देखे। अब एक्चुअली रोमन नंबर फॉर्म करना जो है वो इन सिंबल्स के बेस पे ही है। जब तक आप इस सिंबल की कैटेगरी स्टडी नहीं करोगे आप मैथ्स में रोमन नंबर फॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल here given in exercise number 1.6, let's do that। exercise number 1.6। okay, here question number 1, write the following number in Roman numerals। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर दिए, उसका हमें रोमन नंबर फॉर्म करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जहां पे हमें रोमन नंबर दिए उसके हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए 84 का हमें रोमन नंबर लिखना है।
अब 84 का रोमन नंबर क्या आएगा, हमने देख लिया यहाँ पे सिंबल्स, 50 फॉर L बट एंड 100 फॉर C। तो हमें 84 लिखना है। अब हमें नंबर यहाँ पे 3 टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 50 मतलब L एंड 10 फॉर X X X। 50 L का मतलब हो गया यहाँ पे 50, X का मतलब 10, X का मतलब भी 10 और X का मतलब भी 10। 50, 60, 70, 80। हमने X को 3 टाइम रिपीट किया, जो हमारे रूल में आ रहा है कि कोई भी सिंबल को 3 टाइम से रिपीट करेंगे। तो हम X को 3 टाइम रिपीट किया और वो भी L के बाद में लिखा, मतलब आफ्टर नंबर हो गया। L मींस 50, X फॉर 10, 50, 60, 70, 80। So L triple X it means 80। ऐसे आप यहाँ पे नंबर फॉर्म करोगे। अब देखिए नंबर B। B में दिया है 107। अब 107 हमें रोमन नंबर में लिखना है, तो 100 के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे C यूज करते हैं, और 7 के लिए क्या यूज करेंगे, इसे 5 के लिए V यूज करेंगे, 5, 6 एंड दिस 7। समझ में आ गया? C is equal to 100, V means 5, 6, 7, 107। अंडरस्टूड? ऐसे आपको रोमन नंबर भी फॉर्म करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, here given write the Hindu Arabic numerals for each of the following number। here given one example C C L V I। अब इसका हमें हिंदू अरेबिक नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल C, C means 100, so double C means 100 plus 100। now L means what? L means here 50, L means 50, V means 5 and I means 1, 5 plus 1 6, VI means 6। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 100 plus 100 200, 50 plus 6 56। तो ये होगा आपका आंसर 256, जो कि रोमन नंबर में दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट किया उसे हिंदू अरेबिक नंबर में। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर बी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, और रोमन नंबर आपके लिए कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, हमने इसके पहले भी प्रीवियस क्लास में इसकी स्टडी कर चुके हैं। नाउ एम सी वी आई, ये एक नंबर हम लेंगे यहाँ पे। अब देखिए m का मतलब होता है 1000, m के लिए लिखिए यहाँ पे 1000 प्लस c मींस 100, vi मींस 6, vi मींस 6। तो कितना हो गया ये 1106। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? तो ये था सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमने ए और बी यहाँ पे सॉल्व किया है। आफ्टर दैट राइट द इक्विवेलेंट हिंदू अरेबिक न्यूमेरल फॉर XCIV प्लस CD। ये भी आपको सॉल्व करना है फॉर होमवर्क। क्वेश्चन थर्ड होमवर्क फॉर यू, डू दैट। Which of the following numbers in Roman numerals is incorrect? अब रोमन नंबर की स्टडी करने के बाद में हमने जो रूल आज स्टडी किया है वो रूल को केयरफुली रीड कीजिए फिर से एक बार, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है यहाँ पे which of the following numbers in Roman numerals is incorrect, कि यहाँ जो A, B, C और D में यहाँ पे जो 4 अलग-अलग सिंबल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमरल्स कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है, 2 भी हमने देखा बहुत इजी है, 3 और 4 भी आपको उसी बेस में आज के वीडियो के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, और एक्सरसाइज नंबर 1.6 पूरा फुल्ली आपको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, और कोई डिफिकल्टीज होती है आप मुझे उस रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट हियर आवर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थे वो पूरे आप कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर नंबर 1
मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर 1.6 तक पूरा कंप्लीट कीजिए और अपनी आप नोटबुक भी मेरे से चेक कराइएगा। थैंक यू।